मुकम्मल इल्म है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, मगर अभी उनके कत्ल का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा। ट्रंप ने एक पैगाम में लिखा, गैर मशरूत सरेंडर। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का इजहार, फरीकैन से कशीदगी कम करने पर जोर। कहा फौजी तनाज़ा किसी मसले का हल नहीं, ना ही आलमी बरादरी के मफाद में है। अमरीकी फौज मशरक़ वस्ती में मजीद लड़ाका तैयारी भेज रही है। अमरीकी हुकाम की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा अमरीकी फौज मशरक़ वस्ती में लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा कर रही है। अमेरिका इसराइल ईरान जंग में कूदेगा, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग और एक्शन के बाद क्यास आराइयों में इजाफा। अमेरिकी सदर ने G7 इजलास अधूरा छोड़ दिया, वाज़ेह किया ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। ईरानियों को तेहरान खाली करने की धमकी। ट्रंप सिचुएशन रूम में कौमी सलामती कौंसिल के साथ मुशावरत करेंगे। कनाडा से अमेरिका वापसी पर गुफ्तगू में कहा, जंग बंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। किसी भी शक्ल या सूरत में ईरान से अमन मुआहिदे के लिए राब्ता नहीं किया। ईरान को वो मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर था। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से रज़ाकाराना तौर पर जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का मुतालिबा। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने कहा, G7 इजलास छोड़ने का जंगबंदी से ताल्लुक नहीं, ये इससे कहीं बड़ा मामला है। लोग मुतवज्जे रहें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, ट्रंप जौहरी रिएक्टर तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन जौहरी रिएक्टर्स तक अमेरिका का बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। बंकर बस्टर बम 30,000 पाउंड वजनी है। माहिरीन का कहना है GBU-57 सिर्फ B-2 बम्बार तैयारे से ही गिराया जा सकता है। बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास ही है। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप पर ईरान इसराइल जंग को बढ़ावा देने का इल्जाम। तेहरान खाली करने की वार्निंग पर चीनी वजारत खारजा ने कहा, शोलों को हवा देना, तेल छिड़कना कशीदगी में कमी के लिए मदद की बजाय शिद्दत और फैलाने के बाइस होगा। इसराइल पर असरअंदाज रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं। चीन और जनूबी कोरिया की अपनी शहरियों को जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत। थाईलैंड, चेक रिपब्लिक और पोलैंड के भी अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। पुर्तगाल ने ईरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। रूस की ईरान इसराइल कशीदगी में सालिसी की पेशकश। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है ईरान तैयार है मगर इसराइल हिचकिचाहट का शिकार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दोनों ममालिक में सालिसी के लिए तैयार हैं। ईरान रूस का अहम तरीन इत्तेहादी है। रूस ने कहा कशीदगी के बाद सूरत हाल बिगड़ने की राह पर चली गई। सूरत हाल गैर यकीनी है। इसराइल की जानिब से हल की तलाश की कोई ख्वाहिश नजर नहीं आ रही। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, तबाही ही तबाही। ईरान के इसराइल पर हमले जारी। तल अबीब, वस्ती इसराइल और रामात गान, हर्जलिया, हाइफा समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। ईरान का मोसाद के हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचने का दावा। हाइफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद, 3 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। हर्जलिया में हसास इसराइली हदफ पर बराह रास्त ईरानी मिसाइल गिरे। इमारत तबाह। ताज़ा हमले में 10 मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। कहा ज़्यादा ताकतवर लहर के साथ इसराइल पर नया हमला किया। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 से जायद जख्मी हो चुके। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने की अमरीकियों को शेल्टर्स में रहने की तंबीह। इसराइली फौज ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप मजीद सख्त कर दी। इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान और तबरेज़ में कई धमाके। इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा। मगरबी ईरान में मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का भी दावा। गुज़श्ता रोज़ ईरानी टीवी चैनल पर हमले में जख्मी 3 खवातीन शहीद। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके।
G7 ममालिक मशरक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गज़ा में जंगबंदी का भी मुतालबा। एलामिया में कहा गया, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान का G7 ममालिक को एक तरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, G7 ममालिक इसराइली जारियत की मज़म्मत करें। ख़ित्ते में अमन के लिए इसराइली हमलों का खात्मा ज़रूरी है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान पर जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तीनों यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा, ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी। इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारहियत से निमटने पर है। जर्मन चांसलर ने कहा, इसराइली हालिया हमलों में ईरानी हुकूमत बहुत कमज़ोर पड़ गई। ईरानी हुकूमत शायद अब साबका ताकत के साथ वापस ना आ सके। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कतर अमेरिका के साथ मिलकर जंग बंदी पर काम कर रहा है। इसराइल के ईरानी एटमी मराकिज़ पर हमले गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक हैं। इन हमलों के इंतहाई खतरनाक नताइज हो सकते हैं। इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब वह जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहा था। उधर ट्रंप ने अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया। अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। ट्रंप बोले, मैं नहीं जानता तुलसी ने क्या कहा, यह जानता हूं ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ दिया जाए। इंसदाद सहराइयत और खुश्क साली के दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दाम तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक़ का हर सूरत दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन और उसकी रैकोजिक तक तोसी से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की 2028 तक रैकोजिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। अवाम ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची के दौरे पर तालिबात से गुफ्तगू। कहा, फितना हिंदुस्तान की मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। DGISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। तालिबात ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हम पाक अफवाज से हैं और पाक अफवाज अवाम से हैं। अवाम और अफवाज का रिश्ता हमेशा से इंतहाई मजबूत था, है और हमेशा रहेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। पाकिस्तानी नियाद अमरीकन कम्युनिटी की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका पर उनका इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सिपा सलार और खूबसूरत पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश का सिलसिला जारी। इन वीडियोस में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को शानदार खिराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से UAE के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान के खिलाफ इसराइल के हमलों के तनाजुर में उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान मुआशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल पर मुआशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक।
विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से वर्चुअल मीटिंग। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाह है। पेरिस एयर शो की इंतजामिया ने इसराइल की दिफाई कंपनीज के स्टॉल्स बंद कर दिए। इसराइली कंपनीज के स्टॉल्स पर जारहाना हथियारों की नुमाइश की गई। इसराइली स्टॉल्स को हवाबाजी के तिजारती मेले में स्याह पर्दों से ढांप दिया गया। पेरिस एयर शो इंतजामिया का कहना है, फ्रांस ने इसराइली कंपनी से पहले ही कहा था जारहाना हथियारों को हटा दें। हिदायत ना मानने पर सख्त इकदाम उठाया गया। ईरान में फंसे ज़ायरीन और तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तलबा तफ्तान पहुँचे। वापस आने वालों में ज़ायरीन, तलबा और मजदूर शामिल। पाकिस्तान ने तेहरान से कुछ सिफारतकारों, अहलकारों और अमले के अहल खाना को वापस बुला लिया। वजारत खारजा के आला अहदेदार के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाने काम जारी रखेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद पाकिस्तान से रूस के लिए मालगाड़ी की रवानगी मनसूख। रेलवे ज़राए के मुताबिक ईरान इसराइल जंग की वजह से बॉर्डर्स बंद, ट्रेन नहीं जा सकती। पहली मालगाड़ी ने 16 बोगियों के साथ 22 जून को लाहौर से रवाना होना था। ईरान का इसराइल पर मिसाइल के बाद साइबर हमला। लाइव नशरियात के दौरान टीवी चैनल की मुबैना हैकिंग। इसराइलियों को मोबाइल फ़ोन भी हैक कर लिए। पनागाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगामात मिले। इसराइली हुकाम का कहना है ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम तवज्जो न दें। साबिक़ बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज गल्फिन ने दावा किया है गुज़श्ता रोज़ ईरानी टीवी पर हमले का हदफ प्रोफेसर मोहम्मद मारंदी थे। प्रोफेसर स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। UN सेक्रेटरी जनरल के ईरानी चैनल पर हमले की मज़म्मत। आलमी सहाफ़ती तंजीम CPJ की भी ईरानी टीवी पर हमले की मज़म्मत। कहा, बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइली हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर। जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया। रूस के रात भर यूक्रेन पर हमले, 16 हलाक, 44 जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारतों, तालीमी इदारों और बुनियादी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में कल सोग का ऐलान। इसराइल की गजा पर भी वहशत न रुकी। इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों को भी निशाना बना डाला। सेखूनी तैयारों की बमबारी से 51 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी तीसरे फरीक को रिलीफ दिया? मुकम्मल इंसाफ फराहमी में फरीक बने बगैर रिलीफ दिया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 80 अफराद ने आज तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ना होने का मौक़िफ़ अपनाया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के पास PTI को इंसाफ देने का ऑप्शन ही नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, वो उम्मीदवार इंतहाई पढ़े लिखे तजुर्बाकार थे जिन्होंने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। PTI के वकील सलमान राजा कल दलाइल का आगाज करेंगे। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून।
फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को ख़त लिखा। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। जिस कानून के तहत सवाबदीदी इख्तियार मिलता है, तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें रूल्स मनसूख हुए या ज़ेर बहस आए। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दी। बहन नौरीन न्यासी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा अवाम को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट पेश। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। पीएसडीपी के लिए 249 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 66 अरब 50 करोड़ मुख्तस। सूबे के 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट के लिए 71 अरब रुपए रखे गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे, ईवान की दोनों खजाना कमेटियां मुत्तफिक। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने भी सोलर पर 18% टैक्स खत्म करने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला का सोलर पर टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। पंजाब में तरक्याती कामों की मिसाल कायम की गई। तालीम और सेहत के लिए बड़ी रकम मुख्तस की है। लैपटॉप स्कीम का दोबारा से इजरा किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आई। वज़ीर आला ने पहली मरतबा अवाम को बताया पैसा कहाँ लगाया। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है, उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असेंबली आधा घंटा भी नहीं चलती, 16 अरब का बजट क्यों रखा गया? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा ख्वाजा आसिफ को तब क्यों नहीं याद आया जब पंजाब में 800% तक तनख्वाहें बढ़ाई। इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियां हैं, हमें सोचना होगा हम आवाम को क्या दे रहे हैं। तनख्वाहदार तबके की सालाना 22 लाख आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। शाजिया मरी की तकरीर के दौरान एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान हंगामा, हाथापाई होते होते रह गई। आसिफा भुट्टो, सहर कामरान और दीगर ने बीच बचाव कराया। 10 माह में पाकिस्तान ने दुनिया को 29 अरब डॉलर्स का सामान बेचा, दुनिया का 54 अरब का सामान खरीदा। स्टेट बैंक के मुताबिक तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर्स रहा। वर्कर्स तरसीलात 34.89 अरब डॉलर्स रहीं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ एसएम तनवीर का कहना है बिजनेस कम्युनिटी की गिरफ्तारी के इख्तियार पर बहुत बेचैनी है। हमारे पास एक ही चॉइस रह गई है, कारोबार बंद कर दें। ग्रेड 16 के अफसर को गिरफ्तारी के इख्तियार देना समझ से बाहर है। बजट में सोलर पर टैक्स लगा दिया गया। हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं, हुकूमत आकर चला ले। एक्ट पर सहाफती तंजीमों से मुशावरत को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की CPNA अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पीक एक्ट मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। सहाफ़ी और मुतल्लिका वजारत के दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जाएगा। CPNA वफ़द की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात। गवर्नर KP ने कहा पीक एक्ट में तरमीम की गुंजाइश है। FIR दर्ज ना करने के फैसले पर KP हुकूमत का साथ देंगे। इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम के बगैर सहाफ़ती हल्कों का एतमाद नहीं जीता जा सकता।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को कंधे में तकलीफ, मुआयने के लिए मेयो अस्पताल पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज की MRI कराई गई। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक मरियम नवाज की MRI रिपोर्ट ठीक आई। ज़राए के मुताबिक वजीर आला ने मेयो अस्पताल जाने पर ही इसरार किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी साथ थीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं विफाक को पंजाब बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त बजट है। पंजाब के किसानों को कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब, कहा KP से मरीज पंजाब के अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जितना सेहत और तालीम के लिए बजट मुख्तस किया उतना आपके सूबे का टोटल बजट नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है तमाम सूबों में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर सिंध को लूट रहे हैं। हुकूमत टैक्स कम करे, पेट्रोल की कीमत खुद ही कम हो जाएगी। हर साल बजट पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हाफिज नईम का इल्जामात लगाना पुरानी आदत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी। हाफिज नईम को चाहिए कि वो इल्जामात के बजाय सिंध के अवाम के लिए मस्बत सोच रखें। सिंध असम्बली में बजट बहस के दौरान दिन भी हंगामा, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान भी झड़पें। गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी के रुकन की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। टेस्ट मैच 5 के बजाय 4 दिन का होगा। ICC आमादा हो गया। ICC चेयरमैन जय शाह ने तजवीज़ की हिमायत कर दी। रबादा टेस्ट के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बॉलर बन गए। वकार यूनिस, पैट कमिंस और मेल्कम मार्शल को भी पीछे छोड़ दिया। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। PTV के पहले न्यूज़कास्टर और मशहूर होस्ट तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 5 साल बीत गए। और क्या जाहिद अरसल और अर्श को साथ देकर गलत फहमी का शिकार हो जाएगा? क्या वो अर्श से रिश्ता तोड़ देगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे अर्श के चर्चे, आगे क्या होगा देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।